नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी और ये सारी टिप बहुत ही यूजफुल है। आप इसको बहुत आराम से अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है, दीपावली स्पेशल है। आज हम केवल एक कोलगेट के डब्बे से पूरे घर के दिए जलाएंगे। आपको दीपावली में अब बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज आपके साथ ढेर सारी टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी। आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही लो बजट में दीपावली मना सकते हैं और फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है महेश नागर जी को अम्बाला कैंट से, किरण जी को अहमदाबाद से और मंजू डबराल जी को देहरादून से। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और बिना देर करे हुए आज का बहुत ही अमेजिंग सा फेस्टिवल स्पेशल वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, जब भी दीपावली आती है तो दीपावली तो लाइट का त्योहार होता है। हम सबके घर में बहुत सारी लाइटिंग होती है और लगभग हर एक घर में इतनी रोशनी होती है कि ऐसा लगता है कि आसमान धरती पे उतर आया। तो हम अपनी दीपावली को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बस मैं आपको वही बताऊंगी। देखिए, हम लोग अपने घर में कितनी भी लाइटिंग लगा लें, लेकिन मिट्टी के दिए जलाना शुभ होता है। हम सबके घर में भले ही थोड़े मात्रा में, लेकिन मिट्टी के दिए आज भी आते हैं। तो जब भी आप मिट्टी के दिए लाएं तो आपको कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। जो मैं गांव में थी तो हमारे घर में तो ये सारी चीजें होती थी, मुझे पता है। लेकिन आजकल रोजगार के चलते जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ चले गए हैं और लगभग वहीं जाके बस गए हैं। तो उनको तो पता है, लेकिन जो उनकी न्यू जनरेशन है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आजकल बड़े हो रहे हैं, उनको ये चीजें थोड़ी कम पता हैं। तो उनके लिए मैं ये टिप आज लेके आई हूँ। देखिए, जब भी हम दीपावली के लिए मिट्टी के दिए लाते हैं, सबसे पहले हमको पानी में गला देना चाहिए। और जब तक इन मिट्टी के दियों से बबल आ रहे हैं तब तक इनको पानी में पड़े रहने दें। ये 5 से 10 मिनट के अंदर बबल खत्म हो जाएंगे। फिर आपको इस दिए को निकाल के प्लेट में उल्टा करके रख देना है और आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट के बाद ही ये दिए पूरी तरह से सूख जाएंगे। ये देखिए, और ये सारे काम आपको दीपावली के 1 से 2 दिन पहले करके रख लेने हैं, क्योंकि देखिए, दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें डेकोरेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई होती है। तो कहीं आप भूल ना जाएं, तो 1 से 2 दिन पहले ही ये काम करके रख लें। अब देखिए, हमने दिए तो धो भी लिए, सुखा भी लिए। अब आप इन दियों को कम तेल में पूरी रात कैसे जला सकते हैं, उसके लिए छोटी सी टिप है। आपको इन दियों को कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि दिए जलेंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया दिए जलेंगे और कम तेल में आप दियों को पूरी रात जला सकते हैं। उसके लिए आपको दिए को ठंडा करना, ठंडा करने का सबसे आसान तरीका है कि फ्रिज में रख देना है 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए, मैंने 2.5-3 घंटे के लिए दिया को फ्रिज में रख दिया है। बस आप इस दिया में सरसों का तेल डालें और बत्ती डालें और पूरी रात आराम से इन दिया को जलने दें। इसमें दोबारा तेल डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई मिट्टी के दिया की बात। अब देखिए, जब हम दीपावली में पूजा पाठ करते हैं ना, तो इस तरह के जो हमारे घर में रेगुलर दिए होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो दिया बत्ती करते हैं, भगवान जी के सामने अखंड ज्योति जलाते हैं। तो हम दिया बत्ती और पूजा तो तब करेंगे जब हम इन दिया को साफ करेंगे। देखिए, जो पीतल के दिया होते हैं ना, रेगुलर हम जलाते हैं, इससे क्या होता है, इनमें कालिख लग जाती है, इनका कलर चेंज हो जाता है। देखिए, इस तरह के निशान लग जाते हैं और ये आसानी से साफ नहीं होते। लेकिन आज आपको एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी, दिया बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे और आप इनकी साफ सफाई बड़े आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे फेस्टिवल आते हैं, हम बहुत सारे दिया खरीदने चले जाते हैं बाजार में, लेकिन आज के बाद आपको अपने पुराने दिया ही चमकाने हैं, मार्केट में पैसे बर्बाद करने ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, और बस जैसे ही पानी में बबल आने लग गए तो ये जितने भी दिया थे ना, मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने गर्म पानी का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर घी में या फिर तिल के तेल में ही दिया जलाते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए, तेल और घी की चिकनाई दिया में लग जाती है, जो आसानी से छूटती नहीं है। इसलिए आपको गर्म पानी में डालना बहुत जरूरी है। जैसे हम गर्म पानी में डालेंगे तो जितनी भी चिकनाई थी ना, वो मेल्ट हो जाएगी और काफी हद तक तो छूट भी जाएगी। अब हमको ये दिया निकाल के साइड में रखने हैं। ये देखिए, मैंने सारे दिया एक बड़ी सी थाली में रख दिए हैं। अब हमको एक बहुत ही खास चीज का इस्तेमाल करना है दिया को साफ करने के लिए, और वो कौन सी चीज है, वो है कोलगेट। कोई भी आप व्हाइट कलर का इस तरह का टूथपेस्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कोलगेट ही लें। टूथपेस्ट व्हाइट कलर का होना चाहिए, उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा टूथपेस्ट इस दिया में डाल दिया है। इसी के साथ मैंने लिया है बेकिंग सोडा।
तो यहाँ पे मैंने चौथाई चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा सारे दिया में डाल दिया। अब मैंने लिया है आधा लेमन, कट कर लिया है और इसका जूस इस तरह से इस सोडा के ऊपर डालेंगे और हल्के हाथों से दिया की मसाज करेंगे। ये देखिए, जैसे ही आप इस दिया को हल्के हाथों से रगड़ेंगे ना तो इसमें एक रिएक्शन होगा और ये दिया फटाफट से साफ होने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि दिया में कैसे गंदगी जम गई है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से ही जैसे आप इनको टच करेंगे ना ये सारी क्लीन हो जाएगी। ये देखिए, ये सारी चिकनाई मेल्ट हो गई हमने जब पानी में डाला। अब हमने यहाँ पे इतना पावरफुल केमिकल बना के तैयार कर लिया है ना कि ये दिया को चमका के रख देगा, यकीन मानिए। तो अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इसी नींबू के छिलके से इस तरह से मसाज करनी है और आप देखेंगे कि फटाफट से सारी चीजें क्लीन होने लग गई। आप इसी तरह से कोई भी कटोरी, लोटा, थाली, प्लेट सारी चीजें क्लीन कर सकते हैं। और आप पीतल का ही नहीं, यहाँ पे आप तांबे के भी बर्तन को इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब आपको दिखाई दे ही रहा होगा, देखिए सारी चीजें कितनी चमक गई, पहले के मुकाबले एकदम डिफरेंट हो गई हैं। पहले आपने देखा था कि इसमें कालिख लगी थी और इस तरह से जैसे हम अखंड ज्योति यहाँ पे लगाते हैं ना, तो आप इसको निकाल लें और इस तरह से जहाँ पे हाथ नहीं जा रहा, आसानी से नींबू का छिलका नहीं जा रहा, तो आप ब्रश की मदद से इनको क्लीन कर सकते हैं। तो अब हमने अच्छे से इनको क्लीन कर लिया है और ये जो मैंने कढ़ाई में पानी गर्म किया था ना, तो ये पानी अभी गुनगुना बचा हुआ है। तो इसी पानी में मैं ये सारे दिए डाल देती हूँ और देखिए धो लेती हूँ। तो हमको केवल इसी कढ़ाई के पानी में ही नहीं साफ करना, एक बार आप अच्छे पानी से भी वॉश कर लें। लेकिन अभी आपको ये दिया धो के रख नहीं देने, नहीं तो इनमें दाग लग जाएंगे, ये दिया खराब हो जाएंगे। इसलिए दिया धोने के बाद आपको तुरंत एक चीज और करनी है। तो देखिए, मैंने पहले कढ़ाई के पानी से वॉश कर लिया था, अब हमने यहाँ पे 2 बार अच्छे पानी से भी दिया को धो लिया है। दिया सारे एकदम क्लीन हो गए हैं। तो अब हम इनको पानी से निकाल के साइड रख देंगे। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, सारे दिया को अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे कि इस दिया में जितने भी पानी के दाग हैं सारे क्लीन हो जाएं। नहीं तो अगर आप इस दिया को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो ये जो पानी के दाग हैं ये दिया से छूटेंगे नहीं और आपने इतनी देर जो मेहनत करी वो सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए दिया को सूखा करके ही रखें। तो बस दिवाली के लिए छोटी छोटी सी अगर अभी से तैयारियां कर लेंगे तो आप दिवाली के टाइम पे फ्री रहेंगे, क्योंकि ये तैयारियां ऐसी होती हैं कि हमको पहले से करके रखनी होती हैं। तो ये तो हमने दिया के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी माला के बारे में। अगर आप अपने घर में ओरिजिनल तुलसी माला बनाना चाहते हैं तो ये तुलसी माला बनाने का सबसे आसान तरीका आज हम बनाएंगे घर में तुलसी माला। तो यहाँ पे मेरे पास तुलसी है, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पे सारी तुलसी की डालें एक साइज की मैंने काट के ले ली है। अब हमको एक चाकू लेना है और इस तरह से इन डालों को ऊपर से छील लेना है। ये देखिए, अब हमको इसकी छोटी छोटी कटिंग करनी है। आप तुलसी माला किस शेप की पहनना चाहते हैं, अगर उसकी मोती थोड़ी छोटी रखना चाहते हैं तो इसका शेप थोड़ा छोटा करें, और अगर बड़ी रखना चाहते हैं तो बड़ा करें, अपने हिसाब से इसका साइज दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब हमको लेना है सुई और कोई मजबूत धागा, इस तरह से सुई से इसमें पिरो लेना है। ये देखिए, आप चांदी के तार में भी पिरो सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल तुलसी माला है और तुलसी पहनने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। और तुलसी पहनने के बाद जब हम स्नान करते हैं तो पूरा शरीर पवित्र होता है। इसी तरह मैंने देखिए सारी मोतियों को पिरो लिया है। अब हमको सरसों का तेल लेना है और 24 घंटे के लिए सरसों के तेल में इस माला को डुबो के रख देना है, जिससे क्या होगा, ये माला मजबूत होगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। 24 घंटे बाद आप इस माला को धारण करें। राधे राधे।